चलिए जानते हैं हरियाणा की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पंचकुला में बागियों को मनाने पहुंचे सीएम सैनी। हरियाणा के पंचकुला में नगर निगम चुनाव से पहले बागी नेताओं को मनाने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद मैदान में उतर गए। मंगलवार सुबह वे जिला उपाध्यक्ष उमेश सूद के घर पहुंचे और सेक्टर 10 में आयोजित सभा में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान सीएम ने मंच पर मेयर प्रत्याशी श्यामलाल बंसल और पूर्व मंत्री कंवरपाल गुर्जर को प्रमुखता दी। शुरुआत में उमेश सूद असहज दिखे, लेकिन बाद में उन्होंने स्थिति को संभाल लिया। इस पूरी कवायद का उद्देश्य पार्टी में एकजुटता का संदेश देना और चुनाव से पहले किसी भी तरह के मतभेद को खत्म करना रहा। फरीदाबाद में मां बेटियों पर गाय का हमला। फरीदाबाद के सेक्टर 15A में एक बेसहारा गाय ने महिला और उसकी 2 बेटियों पर हमला कर दिया, जिससे तीनों गंभीर रूप से घायल हो गईं। घटना शाम करीब 6:50 बजे की है, जब महिला अपनी बेटियों के साथ बाजार से लौट रही थी। अचानक एक गाय आक्रामक होकर छोटी बच्ची पर टूट पड़ी और तीनों को कुचलने की कोशिश की। घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसने लोगों को झकझोर दिया है। घायलों को तुरंत निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उनका इलाज जारी है। इस घटना के बाद इलाके में आवारा पशुओं को लेकर लोगों में नाराजगी बढ़ गई है। कैथल में 3 छात्रों ने टीचर को डंडों से पीटा। कैथल के गांव बालू में 12वीं के 3 छात्रों ने अपने शिक्षक पर हमला कर दिया। आरोप है कि टीचर ने उन्हें क्लास में शोर मचाने से रोका था, जिससे नाराज होकर छात्रों ने रास्ता रोककर डंडों से पीटा। हमले में शिक्षक के सिर, कमर और हाथ पर चोटें आईं। शिक्षक जगबीर सिंह ने कलायत थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि छात्रों ने पहले ही क्लास में धमकी दी थी। इस घटना ने शिक्षा व्यवस्था और स्कूलों में अनुशासन को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। गुरुग्राम में सड़कों पर थार फॉर्च्यूनर से हुड़दंग। गुरुग्राम में लग्जरी गाड़ियों के काफिले द्वारा सरेआम सड़क जाम कर हुड़दंग करने का मामला सामने आया है। थार, फॉर्च्यूनर और ओपन जीप जैसी गाड़ियों के साथ युवकों ने सड़क रोककर तेज म्यूजिक बजाया और हंगामा किया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया गया कि गाड़ियों पर छात्र नेता हितेश गुलिया के पोस्टर लगे थे। राहगीरों ने विरोध किया तो उन्हें धमकाया गया। इस दौरान ट्रैफिक काफी देर तक बाधित रहा। पुलिस में शिकायत के बाद मामले की जाँच शुरू कर दी गयी है। घटना ने कानून व्यवस्था और वीआईपी कल्चर पर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्राइवेट बस में आग लगी, 2 लोग जिंदा जले। हांसी में सोमवार शाम एक प्राइवेट बस में अचानक आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। बस भिवानी से हांसी जा रही थी और मिलकपुर गांव के पास हादसा हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पहले बस में धमाका हुआ और फिर आग तेजी से फैल गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। घायलों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। नशे में धुत युवक होटल की 3री मंजिल पर चढ़ा। नारनौल में एक युवक नशे की हालत में होटल की 3री मंजिल पर चढ़ गया और कूदने की कोशिश करने लगा। युवक की हरकत से होटल स्टाफ और आसपास के लोग घबरा गए। काफी देर तक युवक जोर जोर से चिल्लाता रहा और नीचे उतरने से इनकार करता रहा। लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद युवक को सुरक्षित नीचे उतारा। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए थे। पुलिस अब युवक से पूछताछ कर रही है और मामले की जांच जारी है। गुरुग्राम में के.आर. मंगलम यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट का प्रोटेस्ट। गुरुग्राम की के.आर. मंगलम यूनिवर्सिटी में छात्रों ने भारी जुर्माने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप है कि छोटी छोटी गलतियों पर भारी फाइन लगाया जा रहा है और पिछले 4 महीनों में करीब 2 करोड़ रुपए वसूले गए हैं। आक्रोशित छात्रों ने परिसर में हंगामा और तोड़फोड़ भी की। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और 2 छात्रों को हिरासत में लिया। बाद में उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। छात्रों ने प्रशासन के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने का फैसला किया है। इस मामले ने निजी विश्वविद्यालयों में फीस और जुर्माने की नीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पंजाब में रेलवे ट्रैक पर पाकिस्तान ने कराया धमाका। पटियाला के राजपुरा में रेलवे ट्रैक पर हुए धमाके को लेकर जांच एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। रेलवे की स्पेशल डीजीपी शशि प्रभा द्विवेदी ने इसे संभावित आतंकी साजिश बताया और पाकिस्तान का हाथ होने की आशंका जताई। धमाके के समय ट्रैक से मालगाड़ी गुजर रही थी, हालांकि उसे बड़ा नुकसान नहीं हुआ। जांच में सामने आया कि धमाके में मारा गया व्यक्ति ही बम लगाने आया था। उसकी पहचान जगरूप सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने उसकी बाइक और मोबाइल बरामद कर कॉल डिटेल खंगालनी शुरू कर दी है।
सोहना में हड़ताल पर गए सफाई कर्मचारी। गुरुग्राम जिले के सोहना नगर परिषद में सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठ गए हैं। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वे सफाई व्यवस्था ठप कर देंगे। मंगलवार को कर्मचारियों ने भूख हड़ताल शुरू की और साथियों ने उन्हें समर्थन दिया। इस दौरान एक सभा का आयोजन भी किया गया, जिसमें कर्मचारियों ने अपनी समस्याएं रखी। यूनियन नेताओं ने कहा कि लंबे समय से मांगे लंबित हैं, लेकिन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। हड़ताल के चलते शहर की सफाई व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है, जिससे आम जनता को परेशानी हो सकती है। लोहारू में लंबे समय से अटकी SDDD डाहक का निर्माण शुरू। भिवानी जिले के लोहारू शहर में वाल्मीकि चौक से रानी सती मंदिर तक लंबे समय से अटकी सीसी सड़क का निर्माण कार्य आखिरकार शुरू हो गया है। यह सड़क पहले निर्माण के लिए तोड़ी गई थी, लेकिन बीच में काम रुक जाने से स्थानीय लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही थी। खराब सड़क के कारण आवागमन प्रभावित था और दुर्घटना का खतरा भी बना रहता था। स्थानीय निवासियों और मीडिया द्वारा लगातार मुद्दा उठाने के बाद नगर पालिका प्रशासन सक्रिय हुआ। नगर पालिका सचिव तेजपाल तंवर ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय कर कार्य को दोबारा शुरू कराया, जिससे लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। पलवल पुलिस ने पकड़ी डीढे हत्या के प्रयास के 2 आरोपी। पलवल जिले में हत्या के प्रयास के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। यह मामला पातिली खुर्द गांव में पुरानी रंजिश के चलते हुए झगड़े से जुड़ा है, जिसमें गोलीबारी में 4 लोग घायल हो गए थे। शिकायत के आधार पर पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज कर जाँच शुरू की थी। शहर थाना प्रभारी प्रकाश चंद के नेतृत्व में टीम ने आरोपियों नरवीर सिंह उर्फ नवीन और शीशपाल को काबू किया। पुलिस रिमांड के दौरान आरोपियों से वारदात में इस्तेमाल डंडा और लोहे का सरिया भी बरामद किया गया है। फतेहाबाद में गौशाला के तूधी भंडार में लगी आग। फतेहाबाद के जाखल मंडी स्थित गौशाला के टूडी भंडार में मंगलवार सुबह अचानक भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग लगते ही गौशाला कर्मियों और आसपास के लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी। जाखल और धारसूल से पहुंची दमकल टीमों ने आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। आग तेजी से फैलते हुए विकराल रूप ले चुकी थी, लेकिन स्थानीय लोगों और शाह सतनाम की टीम के सहयोग से करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस घटना में बड़े नुकसान की आशंका जताई जा रही है। करनाल में 12 एकड़ फसल अवशेष में लगी आग। करनाल जिले के गांव गोल्ली में बीती रात फसल अवशेषों में लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। तेज आंधी के कारण आग तेजी से फैलती हुई करीब 10 से 12 एकड़ क्षेत्र तक पहुंच गई, जिससे भारी नुकसान हुआ। फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, लेकिन समय पर मदद नहीं पहुंचने पर ग्रामीणों और किसानों ने खुद मोर्चा संभालकर आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि आग खेतों में बने डेरे तक नहीं पहुंची, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। पीड़ित किसान ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। फतेहाबाद में दूसरे दिन भी धरने पर बैठी बीजेपी चेयरपर्सन। फतेहाबाद पंचायत समिति की चेयरपर्सन पूजा चराईपोत्रा और BDPO भजनलाल के बीच विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को दूसरे दिन भी चेयरपर्सन अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठी रहीं। उन्होंने साफ कहा कि जब तक BDPO के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होगी, उनका धरना जारी रहेगा। इस विवाद ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है, क्योंकि दोनों ही पक्षों को अलग अलग जनप्रतिनिधियों का समर्थन मिल रहा है। दिलचस्प बात यह है कि प्रदेश में बीजेपी सरकार होने के बावजूद कोई वरिष्ठ नेता मामले में हस्तक्षेप करता नजर नहीं आ रहा है। हांसी में बच्चों से भरी स्कूल बस पलटी। हांसी के बास थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह एक स्कूल बस पलटने से हड़कंप मच गया। बस में 38 बच्चे सवार थे, जो सभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। यह बस मुंडाल के CDS स्कूल की थी और बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी। रास्ते में नहर के पास सामने से आ रहे ट्रक ने अचानक साइड दबा दी, जिससे बस का संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क से नीचे उतरकर खेतों में पलट गई। हादसे के बाद स्कूल प्रबंधन ने तुरंत दूसरी बस भेजकर बच्चों को सुरक्षित स्कूल पहुँचाया।